गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम गोभी का फूल पाठ में से प्रश्नोत्तर और व्याकरणांश पढ़ेंगे। इसके लेखक है केशव चंद्र वर्मा जी। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि बच्चों में हास्य लेखन मतलब हास्य व्यंग्य रचनाओं का भी महत्वपूर्ण देते हुए और हास्य व्यंग्य शैली से परिचित कराते हुए उनमें हास्य कहानी लेखन की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ में यह समझाया गया है कि हास्य एक व्यंग्य पर आधारित है और हास्य एक ऐसा सागर है जहाँ सारे दुखों व कड़वा अनुभवों से उलझनों का बोझ हल्का किया जा सकता है। जब हम हंसते हैं तो सारे परेशानियों को भूल जाते हैं। इस कहानी में हास्य रसात्मक शब्दों व प्रसंगों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस पाठ के शब्दार्थ, पहला है सिलसिला। सिलसिला का अर्थ है क्रम। कुंजड़े, कुंजड़े यानी तरकारी बेचने वाले। तुलवाने यानी वजन मपवाना। सौदे, सौदे यानी बेचने या खरीदने की सामग्री। मर्ज यानी बीमारी। कत्था यानी पान में लगाने का एक पदार्थ। जैसे पान खाते हैं तो उसमें एक कत्ता लगाया जाता है, उससे लाल रंग, जब हम पान चबाते हैं तो लाल रंग बनता है। विशद, बड़ा। झाबा, झोला। सोया मेथी, पत्तीदार सब्जियों के नाम। सुहृदय, मिलनसार। मौसमी, विशेष मौसम में प्राप्त होने वाली। फरमाइश, फरमाइश यानी अभिलाषा। शामत के मारे यानी मुसीबत के मारे। मध्यम, धीरे। आंच, ताप। महात्म, महत्व। डंठल, नाजुक लकड़ी। संजीदगी, गंभीरता। आश्वासन, भरोसा। ठसाठस, सघन, घना। अपना चूक चौहान, मौका हाथ से ना निकले। हया, शर्म। तिल भर, तनिक भी। निशस्त्रीकरण, हथियार नष्ट करना। ट्रंक, बक्सा। उम्मीदवार यानी जो चुनाव में खड़ा होता है। अर्थग्रहण वाले प्रश्न, पहला प्रश्न जो है, बाबू हनुमान प्रसाद के स्वभाव पर अपने विचार बताइए। बाबू हनुमान प्रसाद जी हरी सब्जी के मर्ज है और वे हरी सब्जियों को संसार का आदिकरण मानते हैं। उतना ही नहीं, हरी सब्जियों पर भाषण देना बहुत पसंद है उन्हें, और उनके अनुसार यह समस्या का समाधान भी हरी सब्जी ही मानते हैं और हमेशा वे उससे वहाँ से सब्जी मंगाना नहीं भूलते। मतलब जो दूसरे गांव जाते हैं उनसे हरी सब्जी मंगवाना नहीं भूलते हैं। दूसरा प्रश्न, आदिकरण से क्या अभिप्राय है। आदिकरण से यह अभिप्राय है कि आरंभिक कारण। तीसरा प्रश्न, बाबू हनुमान प्रसाद के सब्जी ज्ञान पर टिप्पणी कीजिए। इन्हें, हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जियों की बहुत ही जानकारी होती है और वे हरी सब्जी का मर्ज है। और किसी सब्जी में कितने विटामिन होते हैं। लोहा, लोहा यानी आयरन। चूना, कत्था, लकड़ी मतलब कितनी मजबूती मिलती है हमें, कितना आयरन मिलता है, कितने विटामिन्स मिलते हैं, ये सारा ज्ञान हनुमान प्रसाद जी को है। चौथा प्रश्न, अपना चूक चौहान वाले प्रसंग के बारे में बताइए। यहाँ पर अपना चूक चौहान यह मुहावरा है। इस मुहावरे को इस पाठ में क्यों उपयोग किया गया है, यह इस प्रश्न में बताया गया है कि जब वापस लौटते हैं लेखक, इलाहाबाद से आने के लिए रेलवे स्टेशन से आते हैं, तब वहाँ पर बहुत भीड़ होती है और उस ट्रेन में चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा होता है। टसाटस भरी हुई मेल, मारामारी का दृश्य, गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष, ये सारे बातों को वह दोहराते हैं। लेखक को लगता है कि कूली उसे अपना चूक चौहान कह रहा है। इसका मतलब यह है कि मौका जाने पाए, हथौड़ा गर्म है तो लोहा मार दो, इस तरह कहता है। पांचवा प्रश्न, गोभी का झाबा कैसे बिखर गया था। झाबा मतलब बस्ता जो गोभियों के फूलों से भरा हुआ था। वो भीड़ में इधर उधर ढकलने पर और ट्रेन में बैठने पर बहुत ही भीड़ थी, उसमें सभी लोग हाथ पैर लगाने पर वह गोभी का झाबा बिखर गया और इतने लाते खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन हो रहा था। वे बिल्कुल बिखर चुके थे, गोभी के फूल। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्टेशन जाने के बाद लेखक ने क्या किया। इलाहाबाद स्टेशन जाने के बाद लेखक ने यह किया कि बाजार से 5 आने में नए और ताज़े गोभी के फूल खरीदे, क्योंकि वह आते समय वह ट्रेन में
जहाँ पर लखनऊ से गोभी के फूल लाए थे वो बिखर गए थे, ख़राब हो गए थे, इसलिए उन्होंने इलाहाबाद स्टेशन से ही खरीदे, क्योंकि बिखरे गोभी के फूल देने की लेखक की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगला प्रश्न, हद से ज़्यादा सावधानी बरतना कहाँ तक उचित है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। सावधानी बरतने की भी एक सीमा होती है, यानी लिमिट होती है। हद से ज़्यादा जब हम सावधानी बरतते हैं वह सावधानी वाला इंसान शक्की कहा जाता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वास्तव में किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं होती है। बाबू हनुमान प्रसाद जैसे किसी व्यक्ति का सामना हुआ तो आप क्या करेंगे? ये अपने विचार आप प्रकट कर सकते हैं कि हनुमान प्रसाद के जैसे किसी व्यक्ति का सामना हुआ तो आप क्या कर सकते हैं। सब्जियों की दुनिया से बाहर निकलकर संसार के अन्य तत्वों का भी आनंद लेना है, क्योंकि हनुमान प्रसाद सब्जियों के मर्ज थे। हमें सब्जियों से सारा संसार में सब्जियों से नहीं चलता है, क्योंकि हमें दूसरी दुनिया भी देखनी है। तो आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं इस उत्तर में। अगला प्रश्न, सब्जी मंडी में कोई भी बाबू हनुमान प्रसाद को अपनी दुकान पर बुलाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि हनुमान प्रसाद जी हमेशा सब्जियों में किचकिच करते थे और साग सब्जी इस बाज़ार से रोज़ खरीद कर लाते थे। और दो धनिया की गड्डी होती है, जैसे कि कोतमीर हो, पुदीना हो, हर एक सब्जी में वह तोल मोल कर वह हर एक सब्जी में वह तुलवाने का आग्रह करते थे और शलजम को पत्ते तुड़वा कर तुलवाने के लिए कहते थे। आलू छांट छांट कर चढ़वाते थे। सड़ा कुमड़ा दूसरे दिन लाकर वापस करते थे और अरवी धुलवा कर वह तोलने लगाते थे। और सारे अरवी को मिट्टी हटा कर लेना आदि उनके ऐसे बातों से सारे दुकान जो सब्जी बेचते हैं दुकान पर बुलाना नहीं चाहते थे। रेलगाड़ी में लेखक को किस प्रकार के अनुभवों का सामना करना पड़ा? रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी और गोभी के झाबे के कारण लोग थकिया के हुए सुझाव देने लगते थे और यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, आपका सामान हटाइए, इस तरह के बातें करते थे। इस तरह गोभी के फूलों का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा और लोगों के लात घूंसों से नहीं बच सका और वह पूरा गोभी खराब हो गया था। और उनका लेखक का यह कहना है कि जब आदमी जनता हो जाता है तो कोई किसी का नहीं सुनता। अगला प्रश्न, पर आदमी जब जनता हो जाता है से क्या तात्पर्य है? लेखक ने इस वाक्य में लोगों की दायित्वहीनता पर व्यंग्य किया है। उन्होंने बताया कि इंसानों की भीड़ किस प्रकार स्वयं पर अनुशासन नहीं रखती। उन्होंने आजकल की राजनीतिक रैलियों में जुटने वाली भीड़ पर व्यंग्य किया है, क्योंकि यह भीड़ भी अनुशासन नहीं होती। यही कारण था कि रेल चढ़ते समय लोग अनुशासित नहीं रहे, तो लेखक ने उन पर आदमी नहीं जनता कहकर व्यंग्य किया है। कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़े। यह प्रश्न का अर्थ क्या है? प्रस्तुत पंक्ति में बाबू हनुमान प्रसाद जी के सब्जियों के बाजार जाने का संदर्भ है और उन्होंने बाजार में सभी कुंजड़े पहचानते हैं। कुंजड़े यानी दुकानदार। हरे धनिये की गड्डी पैसे पैसे या 2 पैसे के 3 लेना, शलजम को पत्ते तुड़वा कर तुलवाना और आलू छांट छांट कर चढ़वाना, सड़ा कुमड़ा दूसरे दिन देना और अरवी पर मिट्टी हटा कर लेना, इस तरह के व्यवहार से सारी सब्जी मंडी में कोई कुंजड़ा अपने पास नहीं बुलाना चाहता था। इसी संदर्भ में लेखक ने लिखा है कि कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़े। अगला प्रश्न, लेखक के द्वारा लाए गए गोभी के फूल की तुलना हारे हुए उम्मीदवार से क्यों की गई होगी? रेल में भीड़ के कारण गोभी का फूल मुरझा गए थे और लोगों के लात घूंसे खाकर टूट गए थे। गोभी ताज़े फूल अब बड़े उदास लग रहे थे। हारे हुए उम्मीदवार की हालत भी ऐसी ही होती है। यही कारण है कि लेखक ने गोभी के टूटे फूलों की तुलना हारे हुए उम्मीदवार से की है। लेखक की जगह अगर आप होते तो अपने मित्र की इच्छा कैसी पूरी करते? अगर लेखक की जगह मैं होता तो उसे अपनी इच्छा बदलने के लिए कहता।
क्योंकि उससे कहता कि मंगवाना भी तो कोई अन्य वस्तु मंगवा ले। ये सब्जी और गोभी का फूल, इस तरह से सब्जी तो हमारे गांव में भी मिल जाती हैं। ऐसी चीज़ हमें मंगवानी है कि वहाँ का कोई स्पेशल हो। मैं चुपचाप वापस आने के बाद गोभी के फूल अपने ही शहर के बाजार से खरीद कर उसे दे देता। इस प्रकार वह भी खुश रहता और मुझे भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता था। अगला प्रश्न, लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सारगर्भित भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। इस पंक्ति से लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा था। बाबू हनुमान प्रसाद ने उसे वहाँ से गोभी के फूल लाने का आग्रह किया, यानी रिक्वेस्ट किया। हनुमान प्रसाद को हरी सब्जी का मर्ज है। किसी सब्जी में कितना विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कैल्शियम और चूना और कत्ता और लकड़ी मतलब मजबूत, हमें हरी सब्जी से क्या क्या ताकत मिलते हैं, सभी वगैरह वगैरह, इसके बारे में उनके पास विशद ज्ञान है। लेखक उनकी बात को इनकार नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किल से लेखक ने लखनऊ के बाज़ार से गोभी के फूल खरीदे, लेकिन लौटते समय ट्रेन में बड़ी भीड़ थी। गोभी के फूलों का झाबा लोगों के लात घूंसे खाता रहा। इलाहाबाद पहुंचते ही गोभी के फूल हारे हुए उम्मीदवार की तरह बिखर गए थे। लेखक असमंजस में पड़ गया, मतलब आश्चर्य में पड़ गया, और वह टूटे बिखरे गोभी के फूलों उन्हें नहीं दे सकता था। इसलिए उसने वही इलाहाबाद के सब्जी बाज़ार से महंगे गोभी के फूल खरीदे और बाबू हनुमान प्रसाद को भेंट कराया। इतना करने के बाद भी लेखक को हनुमान प्रसाद का सस्ती तरकारी के बारे में सारगर्भित भाषण झेलना पड़ा। अगला प्रश्न, गोभी के फूल में लेखक और कुली के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। यह आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। दोनों के बीच क्या संवाद हुई है, मतलब कन्वर्जेशन। अगला प्रश्न, ताज़े साग सब्जियों से होने वाले लाभ बताइए। ताज़े साग सब्जियों के सेवन से अनेक लाभ होते हैं। इनसे हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी बना रहता है। आजकल लोग सब्जियां खरीद कर रख देते हैं और उसे बहुत दिनों बाद खाते हैं। इस कारण उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अनेक बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। शहरों में ताज़े सब्जियां भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। वासी सब्जियों में फफूंदी लगने का खतरा रहता है। ऐसी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए घातक भी है। इसी कारण हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ताज़ी सब्जियां खाएं। ताज़ी सब्जियां खाने से आँखों की रोशनी भी अच्छी रहती है। हरी ताज़ी सब्जियां हमारे पाचन तंत्र को भी रोग मुक्त करती है। शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ाती है। अब हम जानेंगे भाषा की बात। यहाँ पर 2 शब्द है, उनके पर्यायवाची शब्द लिखना है हमें। उम्मीदवार का पर्यायवाची शब्द है प्रत्याशी, प्रत्यर्थी, मुसाफिर, यात्री और राही। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं। वह पुनरुक्ति शब्दों से हमें वाक्यों में प्रयोग करनी चाहिए। पुनरुक्ति शब्द यानी एक ही शब्द बार बार आवृत्ति हो। जैसे कि 5 शब्द है, 2 बार आवृत्ति हुई है। 5 5, लाल लाल, धीरे धीरे, यह पुनरुक्ति शब्द है। इन्हें हमें वाक्यों में प्रयोग करनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास 5 आदमी काम कर रहे हैं। लाल लाल, सेमल के लाल लाल फूल लहरा रहे हैं। धीरे धीरे काम करने वाला पीछे ही रह जाता है। यहाँ पर मुहावरों को प्रयोग कर अर्थ बताना है। तू मैं करना या हामी भरना। तू मैं मतलब झगड़ा करना। इसको हम वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? जैसे कि तू मैं होती रहती है सास और बहू में, मतलब हमेशा झगड़ा होती रहती है। हामी भरना, मैंने उसके समझाने के बाद काम करने के लिए हामी भरी, यानी मान जाना। यहाँ पर कहावतें हैं, उसे हम वाक्यों में प्रयोग कर और अर्थ बताना है। अब ना चूक चौहान, इसका अर्थ है मौके का हाथ से ना जाने देना। और इसको वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे? परीक्षा के समय अब मत चूक चौहान की स्थिति रहती है। हरी सब्जी, नमक मिर्च, अठन्नी, निशस्त्रीकरण, समास पहचानिए। हरी सब्जी, यहाँ पर हरे रंग की सब्जी, यहाँ पर कर्मधारय समास बनता है। नमक मिर्च, नमक और मिर्च।
द्वंद्व समास बनता है। अठन्नी, 8 आनों का समूह, द्विगु समास बनता है। निशस्त्रीकरण, यहाँ पर जहाँ पर शस्त्र ना हो वह अव्ययी भाव समास बनता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।